हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स और उनकी बुकों के बारे में, जो कि उनकी बुक कब पब्लिश हुई, कौन सी बुक पब्लिश हुई, उनके बारे में आज जानेंगे। क्विक रिवीजन है, फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन विचारकों एवं पुस्तकों की सूची। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स एंड बुक्स, जो कि पेपर में चरोनॉलॉजिकल ऑर्डर में क्रम वाइज पूछा जाता है। प्रशासनिक सिद्धांत के शास्त्रीय और प्रारंभिक विचारक, क्लासिकल एंड अर्ली थिंकर्स कौन से हैं? विचारक थिंकर्स, उनकी फेमस बुक्स और ईयर। वुड्रो विल्सन सबसे पहले है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता, किसको कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को। और यही बात करेंगे अमेरिका की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता किसको कहेंगे, तो उनको नाम है फ्रैंक जे गुडनाउ। वुड्रो विल्सन की कौन सी बुक थी? बुक एसे के रूप में थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एसे। कब आई थी? 1887 में, 1887 में, 1887 में वुड्रो विल्सन की कौन सी बुक आई थी? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे फॉर्म में आया था 1887 में। फ्रैंक जे गुडनाउ की कौन सी बुक आई थी? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कब? 1900 में। कब आई थी? 1900 में। F.W. टेलर, इसके बाद किसकी बुक आई थी? F.W. टेलर की कौन सी बुक थी? शॉप मैनेजमेंट कब आई थी? 1903 में, 1903 में। और दूसरी बुक आई थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब आई थी? 1911 में। ये किसकी बुक थी? F.W. टेलर की। F.W. टेलर की कौन कौन सी बुक है? शॉप मैनेजमेंट 1903, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। इसके बाद आई है हेनरी फ्योल की कौन सी बुक है? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, फ्रेंच में थी, 1916 में आई थी, 1916 में आई थी। कब आई थी? 1916 में। इनकी भी सेकंड बुक आई थी जो इंग्लिश में पब्लिश हुई थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कब आई थी? 1949 में, 1949 में। इसके बाद आई थी मैक्स वेबर की बुक कौन सी है? द प्रोटेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1905 में। कब आई थी? 1905 में। सेकंड बुक थी इनकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। कब आई थी? 1922 में। कब आई थी? 1922 में। मैरी पॉकर फॉलेट, कौन है अब? मैरी पॉकर फॉलेट। इनकी बुक कौन सी है? द न्यू स्टेट। मैरी पॉकर फॉलेट की कौन सी बुक है? द न्यू स्टेट। कब आई थी? 1918 में। 1918 में क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1924 में। कब आई थी? 1924 में। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर्स कब आया था? 1942 में। कब आया था? 1942 में। हेनरी जो है मैरी पॉकर फॉलेट है, उनकी 3 बुकें थी, कौन कौन सी? द न्यू स्टेट 1918, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर्स 1942। इसके बाद आई थी आपकी लूथर गुलिक एंड एल उर्विक की बुक, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में, 1937 में। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लिंडन उर्विक की बुक आई थी द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कब? 1943 में। कब आई थी? 1943 में। मूने एंड रेले की बुक थी ऑनवर्ड इंडस्ट्री। कौन सी बुक थी? ऑनवर्ड इंडस्ट्री। कब आई थी? 1931 में। किसकी? मूने एंड रेले की।
इसके बाद है मानव संबंध और व्यवहारवादी विचारक, ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल थिंकर्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है नाम अल्टन मायो का। इसमें किसका नाम आता है? अल्टन मायो का। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, कब आया था इनकी बुक? 1933 में। इसके बाद है द सोशल प्रोग्राम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये बुक कब आई थी? 1945 में। एंड तीसरी बुक है इनकी द पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ये याद करने का सही तरीका है, इसमें तीनों में इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आया हुआ है, जहाँ पे भी ये आएगा वहाँ पे आप अल्टन मेयो को ही टिक करेंगे। इनकी ये बुक कब आई थी? 1947 में। तो अल्टन मेयो की 3 बुक है, कौन कौन सी है? द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, सेकंड बुक है द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 एंड थर्ड बुक है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में। इसके बाद है चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड की 2 बुक आई है। पहली बुक कौन सी है? द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में। कौन कौन सी बुक है? द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में। इसके बाद आते हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने 4 बुकें लिखी हैं, कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये सबसे फेमस बुक है इनकी। कब आई थी? 1947 में। कब आई थी? 1947 में। सेकंड बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसके साथ लिखा गया है? विथ स्मिथबर्ग और थॉमसन के साथ 1950 में। ऑर्गेनाइजेशन विथ जेम्स मार्च के साथ 1958 में। द साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल्स, ये कब आई थी इनकी बुक? 1969 में। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक मनोवैज्ञानिक और प्रेरणा विचारक, सोशियो फिजिकोलॉजिकल एंड मोटिवेशन थिंकर्स। कौन कौन से थे? सबसे पहला नाम आता है इसमें इब्राहिम मैस्लो का, जिन्होंने हायरार्की दी थी। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये इनकी बुक है। पेपर्स कब आई थी? 1943 में। सेकंड बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में। थर्ड बुक है इप्सचेन मैनेजमेंट 1965 में। ये इनकी 3 बुक है जो कि पब्लिश हुई थी 1943 में, 1954 में, 1965 में। सेकंड है डगलस मैकग्रेगर, इनकी 2 बुक है, कौन कौन सी है? द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस 1960 में आई थी। सेकंड बुक है लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1966 में आई थी। पहली बुक कब आई थी? 1960 में और दूसरी बुक आई थी 1966 में। नेक्स्ट है फ्रेडरिक हर्जबर्ग, द मोटिवेशन टू वर्क, कब आई थी इनकी बुक? 1959 में। सेकंड है वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन 1966 में। कौन कौन सी बुक है फ्रेडरिक हर्जबर्ग की? द मोटिवेशन टू वर्क 1959 में और वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन 1966 में। इसके बाद आते हैं क्रिस और ग्रेस, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बुक का नाम क्या है? पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। कब आई थी? 1957 में। सेकंड बुक है इनकी इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन 1964 में। ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन 1965 में। ये 3 बुक है किसकी? क्रिस और ग्रेस की। कौन कौन सी बुक है? पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957 में, इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन 1964 में, एंड लास्ट बुक है इनकी ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन 1965 में। इसके बाद आते हैं रेसिस लिक्टस, इन्होंने 2 बुकें पब्लिश करी है। न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट 1961 में,
द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ मैनेजमेंट एंड वैल्यू, 1967 में। अब हम पढ़ेंगे तुलनात्मक और विकास प्रशासन, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके कौन कौन से थिंकर्स हैं? सबसे पहला नाम आता है इसमें F.W. रिक्स का, जो हम CP में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले किसका नाम आएगा? F.W. रिक्स का। द इकोलॉजिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी बुक है। कब आई थी? 1961 में। इन्होंने 4 बुकें दी हैं। पहली बुक है द इकोलॉजिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1961। सेकंड बुक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जो कि बहुत फेमस है, 1964 में। द इकोलॉजिकल ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, 1965 में। प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड, 1973 में। कौन कौन सी बुक है इनकी? द इकोलॉजिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1961 में। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, 1964 में। थर्ड बुक है द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, 1965 में। एंड फोर्थ बुक है द सोसाइटी रिविजिटेड, 1973 में। नेक्स्ट है आपके एडवर्ड वीडनर। एडवर्ड वाइडनर ने कौन सी बुक लिखी है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया। कब लिखी? 1970 में। एडवर्ड वीडनर की एक ही बुक है, कौन सी? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया, 1970 में। एडवर्ड वीडनर को किस नाम से भी जाना जाता है? विकास प्रशासन के रूप में भी जाना जाता है इन्हें। डवाइट वाल्डो की कौन सी बुक है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, 1948। कब लिखी इन्होंने बुक? 1948 में। कौन सी बुक थी? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। एंड आइडियाज एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1953 में लिखी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ ट्यूबुलेंस कब लिखी? 1971 में। ये किसकी बुक है? ये 3 बुक है डवाइट वाल्डो की। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, 1948, द आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1953, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ ट्यूबुलेंस, 1971। अब हम पढ़ेंगे नवलोक प्रशासन और आधुनिक विचारक, यानी NPA, NPM एंड मॉडर्न थिंकर्स के बारे में। जिसमें सबसे पहला नाम आता है फ्रैंक मैरनी का, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है? टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मुनाबर प्रोस्पेक्टिव, 1971 में लिखी थी। किसने? फ्रैंक मैरनी ने। इसके बाद आते हैं H. जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कब? 1980 में, 1980 में। इसके बाद आते हैं ऑसबॉर्न और टेड गैबलर। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? रिवेंटिंग गवर्नमेंट, हाउ द इंटरप्रेन्युअल स्पिरिट इन ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर। कब लिखी? 1992 में। इसके बाद आते हैं डैन हार्ट और डैन हॉट। जेनेट डेनहार्ट, रॉबर्ट डेनहार्ट। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द न्यू पब्लिक सर्विंग नॉट स्टीयरिंग। कब लिखी? 2000 में। कौन से सन में लिखी है? सन 2000 में। फिर आते हैं क्रिस्टोफर हुड। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स पेपर्स, 1991। और दूसरी बुक इनकी कौन सी है? द आर्ट ऑफ द स्टेट, 1998 में लिखी। इसके बाद आते हैं पीटर ड्रकर। इनकी कौन सी बुक है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, 1954, एंड द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, 1967।
6 पॉइंट है भारतीय प्रशासनिक विचारक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कौटिल्य का यानी चाणक्य का। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? अर्थशास्त्र। कब लिखी? 4th सेंचुरी BC में। इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी, हिंद स्वराज की बुक लिखी है कब? 1909 में। किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। और कौन सी बुक लिखी? एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। कब लिखी? 1927 में। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने 2 बुक लिखी है, एक तो हिंद स्वराज 1909 में और दूसरी लिखी है एन ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 1927 में। देन इसके बाद आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने जो बुक लिखी है वो कौन सी है? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सॉल्यूशन। कब लिखी? 1923 में। दूसरी बुक है इनकी द इनहिलिटेशन ऑफ कास्ट 1936 में। स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 में। ये 3 बुक है किसकी? BR अम्बेडकर की। कौन कौन सी बुक है? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सॉल्यूशन 1923 में। सेकंड बुक है द इनहिलिटेशन ऑफ कास्ट 1936 एंड थर्ड बुक है स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 में। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बुक लिखी है, कौन सी? ग्लिम्पर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में, एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में। ये 3 बुक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। इसके बाद आते हैं पॉल H. एप्पलबी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, रिपोर्ट ऑफ अ सर्वे 1953 में। इसके बाद आता है री एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 1956 में। किसने लिखी? पॉल H. एप्पलबी ने। इसके बाद आते हैं A.D. गोरवाला। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1951। ये थी फेमस बुकें और उनके राइटर्स जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक लिखी है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।